नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रदेश भर में व्यापक तैयारी। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, महिलाओं को सम्मान और समानता के अवसर प्रदान करना राज्य सरकार का कर्तव्य। प्रदेश में आमजन की समस्याओं को जल्द निपटाने के लिए जिलों में जन सुनवाई के कार्यक्रमों का आयोजन। और राज्य के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। आगामी 24 घंटों में जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभागों में कहीं कहीं बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल मनाया जाएगा। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वयं एवं समाज के लिए योग रखी गई है। इस मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित होगा। इसमें राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा शामिल होंगे। कार्यक्रम में सुबह 6 बजे से योगाभ्यास होगा। इसके साथ ही जंतर मंतर पर भी योगाभ्यास का आयोजन किया जाएगा, जिसे आयुष मंत्रालय और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा है। जंतर मंतर पर सुबह 6 बजे से 9 बजे तक योग का अभ्यास किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आज भी प्रदेश में योग अभ्यास के कार्यक्रम हुए। बाड़मेर में जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम में योगासनों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इस बीच जगह जगह योगाभ्यास करवाया जा रहा है। आज इसी सिलसिले में योग विषय पर जागरूकता रैली भी निकाली गई। कोटा में रेल मंडल की ओर से योग शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा कोटा मंडल आम जनता और रेल कर्मियों को योग के प्रति सोशल मीडिया, स्टेशन पर उद्घोषणा सिस्टम और बैनर के माध्यम से जागरूक कर रहा है। सवाईमाधोपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिला स्तरीय समारोह पुलिस लाइन परेड मैदान में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा उपखंड, तहसील और ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भी योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पाली में नगर परिषद द्वारा योग दिवस मनाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। बूंदी में राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड की ओर से लगाए जा रहे कौशल विकास शिविर में संभागियों को व्यक्तित्व विकास और सुदृढ़ स्वास्थ्य निर्माण में योग के महत्व से परिचित करवाया गया। योग के महत्व पर चर्चा करते हुए योग गुरु ढाकाराम ने कहा कि जितना जल्दी हो योग को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। योग इसलिए महत्वपूर्ण है कि योग के बिना मुझे लगता है हमारा जीवन असंभव है। योग से हमारा शरीर अच्छा होता है, योग से हमारा मन अच्छा होता है, योग से हमारी आत्मा अच्छा होता है। आत्मा अच्छा होने का मतलब है हम आध्यात्मिक की ओर बढ़ते हैं, प्यार और मोहब्बत की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया में योग ही है जो सब कुछ जोड़ के रखता है। इसलिए योग हमारे जीवन में बहुत ही अनिवार्य है, ताकि आजकल होने वाली बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारा टेंशन, ऐसी लाइलाज बीमारियां, उन सब का अगर रियल में देखा जाए तो योग में ही इलाज है। सिर्फ नॉट फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए योग सब कुछ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि शारीरिक बल और मानसिक विस्तार व्यक्ति के विकास का आधार है। योग के माध्यम से व्यक्ति न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है। आज के समय में पूरी दुनिया योग को अपना रही है और योग दिवस वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि महिलाओं को सम्मान और समानता के अवसर प्रदान करना
राज्य सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर, सशक्त और शिक्षित महिलाएं ही प्रगतिशील समाज की पहचान हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए निर्णायक कदम उठाने और आधी आबादी को उनका हक देने के लिए कृत संकल्पित है। श्री शर्मा आज मुख्यमंत्री निवास पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में महिलाओं का आरक्षण 30% से बढ़ाकर 50% किए जाने के अवसर पर आयोजित अभिनंदन और आभार समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताकर उन्हें सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार युवाओं को सरकारी सेवा में रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी समय में चरणबद्ध तरीके से भर्ती परीक्षाएं आयोजित कर रिक्तियों को भरा जाएगा। साथ ही जिन क्षेत्रों में युवाओं की आवश्यकता है वहां रोजगार सृजित करते हुए उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के निर्णय से महिलाएं राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अधिक संख्या में शिक्षण कार्य कर सकेंगी और अध्ययनरत बच्चों की ममत्व भाव से देखभाल भी कर सकेंगी। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि राज्य में पर्यटन के हेरिटेज स्वरूप और आधुनिक सुविधाओं से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में देश और दुनिया में अग्रणी राज्य बनाने के लिए संभावित उपायों पर काम करने के लिए पर्यटन विभाग को निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने आज पर्यटन भवन में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाओं की दृष्टि से रात्रि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने जयपुर शहर तथा प्रदेश के अन्य पर्यटन स्थलों के हेरिटेज स्वरूप को कायम रखते हुए आधुनिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पर्यटन विभाग को इस वर्ष की पर्यटन गतिविधियों का कैलेंडर तैयार करने को भी कहा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आम जन की समस्याओं के जल्द निपटारे के लिए जिलों में जन सुनवाई के कार्यक्रम हो रहे हैं। बालोतरा में आज जिला स्तरीय जन सुनवाई में जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने विभागीय अधिकारियों को आम जन की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। बूंदी में जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने जन सुविधा केंद्र में आयोजित जिला स्तरीय जन सुनवाई में आम जन की परिवेदनाएं सुनी। जन सुनवाई के दौरान जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर और जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आम जन की वाजिब समस्या का अधिकारी तुरंत समाधान करें। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर डॉ अंजलि राजौरिया ने छोटी सादड़ी के कायंडा में रात्रि चौपाल का आयोजन किया। उन्होंने आमजन की समस्याओं को सुना। जिला कलेक्टर ने आमजन के लिए हेल्प डेस्क भी लगवाई ताकि उन्हें अपनी समस्याओं को पेश करने में असुविधा न हो। बाड़मेर में जिला कलेक्टर निशांत जैन ने अधिकारियों को मौके पर ही लोगों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ जिले में जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में जन सुनवाई हुई। अलवर और केकड़ी में भी जिलाधिकारियों ने आम जन की समस्याएं जानी। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में कथित नीट यूजी पेपर लीक से जुड़ी लंबित मामलों की सुनवाई पर आज रोक लगा दी। नीट परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने ये रोक लगाई है। सुनवाई के दौरान एनटीए के वकील ने बताया कि पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसी तरह की स्थानांतरण याचिका पर नोटिस जारी किए जाने के बावजूद विभिन्न उच्च न्यायालयों में नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के कई मामलों पर सुनवाई हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरण याचिकाओं और परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में
3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से श्रृंखला चलाई जा रही है। इसके तहत आज हम आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान के बारे में बता रहे हैं। इस प्रावधान के अनुसार यदि पीड़ित की एफआईआर दर्ज नहीं की गई है तो पीड़ित को पुलिस अधीक्षक से संपर्क करने का अधिकार है, जो स्वयं जांच कर सकते हैं या धारा 173(4) के तहत निचले अधिकारी को जांच का निर्देश दे सकते हैं। यदि पुलिस अधीक्षक से संपर्क करने के बावजूद कोई अपराध अपंजीकृत रहता है तो पीड़ित को धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट के हस्तक्षेप की मांग करने का अधिकार है, जो पुलिस अधिकारी की दलील सुनने के बाद जांच का निर्देश दे सकता है। और अब मौसम। प्रदेश में आज कई स्थानों पर बारिश की फुहारों ने लोगों को गर्मी से राहत दिला दी है। राजधानी जयपुर में दोपहर 12 बजे बाद से ही कई इलाकों में हल्की बरसात शुरू हो गई। आमेर में बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। दौसा और इसके आसपास के इलाकों में आज दोपहर में आसमान में बादल घिराए और रिमझिम बरसात शुरू हो गई। इस बारिश से मौसम सुहावना हो गया। सवाईमाधोपुर जिले में भी आज मौसम का मिजाज बदला और दोपहर में तेज हवाओं के साथ बरसात होने से लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली। करौली और बूंदी में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। श्रीगंगानगर और आसपास के इलाकों में भी आज पानी बरसा। अलवर, चित्तौड़गढ़, अजमेर और धौलपुर में भी बारिश के समाचार हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभागों में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कई स्थानों पर तेज अंधड़ के भी आसार हैं। अगले 48 घंटों के दौरान खासकर बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग, भरतपुर और कोटा अजमेर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन, तेज अंधड़, इसके अलावा हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद यदि देखें तो 23-24 जून को भी पश्चिमी राजस्थान में छुटपुट इलाकों में थंडरस्टॉर्म होने की संभावना है। ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं पूर्वी राजस्थान के उदयपुर और जो कोटा संभाग के इलाके हैं यानी दक्षिण पूर्वी भागों में 23-24 जून के बाद मेघ गर्जन बारिश की गतिविधियां जो है वो बढ़ोतरी होगी, यानी कि प्री मानसून बारिश की जो दौर है वो 23-24 जून के बाद दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में देखने को मिल सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रदेश भर में व्यापक तैयारियां की गई हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि महिलाओं को सम्मान और समानता के अवसर प्रदान करना राज्य सरकार का प्रमुख कर्तव्य है। प्रदेश में आम जन की समस्याओं को जल्द निपटाने के लिए जिलों में जन सुनवाई के कार्यक्रम आयोजित किए गए। और राज्य के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई है। आगामी 24 घंटों में जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभागों में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।